अगर आपको पता होगा हिंडनबर्ग कंपनी यूएस रिसर्च फर्म की कंपनी है। उन्होंने एक 88 क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि नहीं पी आपका क्यों ऊपर है, मार्केट क्यों ऊपर जा रहा है, आपका वैल्यूएशन कैसे बढ़ रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपका ऑडिट में गड़बड़, ये नहीं, इन डिटेल्स में आपका क्वेश्चन है। मैंने रिपोर्ट पढ़ रहा था, ज़्यादातर मैं ये देखता नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा न्यूज फ्लो हो रहा था हर एक फॉरम के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो अगर आप जाके वहाँ पे देखोगे वीडियो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि नहीं किस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट हो भी सकता है। मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, जितना मैं समझा हूँ कुछ वीडियो देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैनिपुलेट हो सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। 88 क्वेश्चन पूछे हैं, दैट टू कि नहीं इन डिटेल्स के अंदर, कि नहीं कैसे कंपनी का सीएफओ कैसे रिजाइन कर रहे हैं, या फिर उनके रिलेटिव हो गया, ये हो गया, उन लोग किस तरीके से कुछ ना कुछ केसेस में फंसे हुए हैं, कुछ सेडी चीज़ें वहाँ पे चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर वहाँ पे डिस्कशन किया गया है, और विद द रिजल्ट यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है स्टॉक को। इमेजिन करो मेरा एक कंपनी है, एक कंपनी है, और मेरे पास 75% होल्डिंग है एंड 25% मार्केट के पास है। एफआई ले सकता है, डीआई ले सकता है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर कोई भी इसको ट्रेड कर सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ पैसा फॉरेन ट्रांसफर कर रहा हूँ, और कंपनी 10-15 कंपनी बनाया हुआ हूँ, और 10-15 कंपनी में मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं 10-15%, इमेजिन करो 10 से 15% शेयर मैं फिर से इसको होल्ड कर रहा हूँ या फिर बाई कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, एक सडन ग्रोथ यहाँ पे दिखेगा। इससे क्या होगा, इमेजिन करो मार्केट में ऐसे भी 25% शेयर बचा हुआ था, अगर 10% शेयर या 15% शेयर में मैनिपुलेट करके ऊपर की तरफ बाई करते जा रहा हूँ, तो बचा कितना, 10% शेयर। तो 10% शेयर के लिए बहुत सारा यहाँ पे डिमांड क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा। जब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा, मार्केट ऊपर की तरफ गया, मेरा वैल्यूएशन बढ़ गया, कंपनी, मेरा इंडिविजुअल जो पैसा है वो भी बढ़ गया। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा बैंक के पास। इमेजिन करो यहाँ पे हम लोग एसबीआई एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं बैंक के पास गया, और या फिर एचडीएफसी कोई भी बैंक के पास गया, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरा वैल्यूएशन देख सकते हो, कंपनी देख सकते हो। मैं यहाँ से लोन लिया ये वैल्यूएशन दिखाकर, और लोन लेने के बाद मैंने फिर एक बी कंपनी परचेज किया। बी कंपनी में फिर से मेरे पास 75% होल्डिंग है, और उसके बाद फिर 70-75% होल्डिंग है, बाकी 25% बचा। फिर से यहाँ पे मैंने सेम चीज़ें रिपीट करने का कोशिश किया, जैसे यहाँ पे मैंने 10-15 कंपनी बाहर से फिर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इससे क्या होगा, ये कंपनी का भी शेयर प्राइस बढ़ा, और डेफिनेटली ये कंपनी का बढ़ेगा तो जो मेरा प्रीवियस कंपनी था उसमें भी डेफिनेटली लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा कि नहीं कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, शेयर प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है। फिर ये बढ़ता जाएगा, दोनों बढ़ते जाएंगे, फिर डेफिनेटली ये फिर से बैंक के पास आएंगे कि नहीं वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो मैं फिर और एक कंपनी, तो फिर मैं एफएनजीसी पोर्ट कुछ भी खरीद सकता हूँ, फिर ये मैं खरीदूंगा सेकंड। फिर ये एक साइकिल क्रिएट हो चुका है, और ये अगर साइकिल क्रिएट हो चुका है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन करता है, क्रैक करता है, तो होल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इतने बड़े बिलियंस डॉलर्स के बिजनेस है, तो वो कंपनी तो इफेक्ट करेगी, उसके रिलेटेड जो कोरिलेटेड स्टॉक्स है वो भी, क्योंकि डेफिनेटली इन लोग कुछ ऑर्डर दिए होंगे, कोई सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, जो भी उनको लगा होगा वहाँ ऑर्डर होगा। अगर ये इंपैक्ट करेगा तो ये सारे ऑर्डर्स इंपैक्ट करेंगे। अब बैंक सबसे ज़्यादा इंपैक्ट बैंक होगा, दैट मीन्स इसी के लिए बोला जा रहा है कि ना बैंक निफ्टी जो अभी नीचे गिर रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ अदानी ग्रुप स्टॉक, और इसी रीजन के कारण फिर, क्योंकि मार्केट हमेशा सर्टेनिटी बिलीव करता है, अनसर्टेनिटी नहीं। तो मैं ज़्यादा मतलब न्यूज़ के ऊपर जाना नहीं चाहूँगा, हम लोग फोकस करेंगे टेक्निकल के ऊपर। एज ए ट्रेडर आप इसमें से कैसे इफेक्ट ला सकते हो। अगर आप